नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारोल राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे जोधपुर की, जहां जेल ब्रेक कांड के बाद पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं बताएंगे आपको क्यों शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही दिखाएंगे आपको कहां लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, और एक बारे में भी बताएंगे आपको, ऐसी तस्वीर दिखाएंगे आपको, और कोरोना गाइडलाइन की जहां पर धज्जियां उड़ाई गई। सबसे पहले बात कोरोना की। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, या यूं कहें कि हमारी लापरवाही ने उसे खत्म ही नहीं होने दिया। कुछ ऐसी तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां कोरोना को दावत दी जा रही है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैरान जरूर करने वाली हैं, क्योंकि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन राज्य सरकार के इन आदेशों को बाड़मेर में 2 निजी विद्यालयों ने नहीं माना, जिसके बाद बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इन विद्यालयों में जिला प्रशासन ने धरपकड़ करते हुए दोनों विद्यालयों को बंद करवा दिया है। दरअसल शिकायत मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई पुलिस बल के साथ इन विद्यालय में पहुंचे और विद्यालय को खाली करवाकर सख्त हिदायत दी। साथ ही कहा कि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार के नवीन गाइडलाइन के अनुसार जो एक पहली से 9th तक क्लासें जो बंद रहनी थी, स्कूलें बंद रहनी थी, उसके लिए मेरे को सूचना मिली कि यहाँ सेंट पॉल स्कूल है, मयूर स्कूल है, उनमें पहली से 9th तक जो क्लासें चल रही है वो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद भी बच्चों को बुला रहे हैं। तो हमने आकस्मिक निरीक्षण किया तो सेंट पॉल स्कूल में पहले 6ठी से 9वीं तक की क्लास चल रही थी, तो हमने उनके विरुद्ध कार्रवाई की और हाथों हाथ ही बच्चों को फ्री करवाया वहां से। उनको गाइडलाइन की सख्त पालना के लिए हिदायत दी गई। बाड़मेर से सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, वो मंदिर, शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है, उन्हें नई सीख दी जाती है, लेकिन ये इस शिक्षा के मंदिर के अधिकारी ही, इस शिक्षा के मंदिर के संचालक ही खुद नियम तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है? देखिए सुमित जी, बताना चाहूंगा कि जैसे ही सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई 1 से 9 क्लास तक के विद्यार्थियों के ऊपर, तो उसके बाद में कुछ जो निजी विद्यालय हैं वो अपनी मनमानी करके विद्यालय संचालित कर रहे थे। इसकी सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली तो उसके बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई खुद रवाना हुए और उन्होंने स्कूलों की जांच की, जिसमें से एक सेंट पॉल और एक मयूर नोबल स्कूल है। उन दोनों स्कूलों में पहुंचे तो दोनों स्कूलें संचालित मिली। उसके बाद में उनको पहली बार हिदायत दी गई है कलेक्टर एडीएम ने, और कहा है कि अगर इस तरीके की संचालन और कहीं पर भी किसी विद्यालय में होती है तो उनको सीज किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो हालांकि आज उनको जिला प्रशासन ने हिदायत देके छोड़ा है, लेकिन आगे से इस तरीके की नहीं हो, और पूरे जिले भर के अंदर जिला कलेक्टर ने आदेश निकाला है कि सभी जो निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय है, जो सरकार की गाइडलाइन है उनकी पालना करें, उनके अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ताकि ये जो कोरोना दोबारा पांव पसार रहा है इसको रोका जा सके। जी सुमित जी, आपने बात करने की कोशिश की इन स्कूल संचालकों से, क्या सफाई पेश कर रहे हैं लोग? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इन्हें इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बुलाना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो एक तो सेंट पॉल स्कूल है उसके अंदर संचालित हो रहा था। हालांकि स्कूल संचालक ये हवाला देते हैं कि पिछले 2 साल से रेगुलरली पढ़ाई नहीं हो रही, तो हम डिस्टेंस मेंटेन करके अभिभावकों से अनुमति लेके कुछ पढ़ाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तर्क कहीं पर भी जो सरकार के आदेश है उनके सामने चलता नहीं है, और ये जो कोरोना वायरस है वो किसी तरीके, क्योंकि बच्चों को आप कंट्रोल में रख सको, वो एक दूसरे से मिले नहीं, वो प्रॉपरली मास्क पहन के रखे,
ये सारी चीजें होना संभव नहीं है। तो हालांकि उनके जो तर्क थे वो तर्क संगत नहीं थे, उसके कारण जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और इन स्कूलों को हिदायत दी है और आगे भी ये चेकिंग चलेगी और इस तरीके की अगर किसी स्कूल में लापरवाही मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रेमदान, सैकड़ों की संख्या में बच्चे मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर आ नहीं रही है इनके बीच में। अगर इनमें से किसी एक भी बच्चे को संक्रमण होता, कोरोना संक्रमण होता, पॉजिटिव होता, लक्षण होते, जिम्मेदारी कौन लेता? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की है, जिनको इस तरीके की गाइडलाइन का पालन करनी चाहिए थी, क्योंकि ये कल ही ऑर्डर जब निकल गए थे उसके बाद में स्कूलों को संचालित नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने दुस्साहस किया है और इस तरीके की जो लापरवाही बरती है उसमें प्रथम दृष्टया जो जिला प्रशासन ने इनको हिदायत दे के छोड़ा है, लेकिन उनको साफ तौर से कहा है कि हम ये जो चेकिंग है ये बंद नहीं होगी, लगातार चलेगी और भी अगर अब कोई स्कूल सामने आएगी उसको सीज किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी सुमित जी, ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर बाजारों में लापरवाही दिख रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। लोगों में सतर्कता की कमी देखी जा रही है। हालात का जायजा लिया संवाददाता सचिन कुमार ने। क्या हुआ? अभी भी कोरोना का डर नजर नहीं आ रहा है। जयपुर के चांदपोल बाजार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो वो तो आपको पूरी तरह से नज़ारत मिलेगी, लेकिन जहां तक मास्क की बात करें तो दुकानदार से लेकर ग्राहकों में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आपने मास्क नहीं लगा रखा था, मास्क लगाया, क्यों नहीं लगा रहे मास्क आप? तो किसी ने लगा रखा, मैंने नहीं लगा रखा। लेकिन सबको कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, लोग कैमरा जब पहुंचता है तो बात मानते हैं और ये कहते हैं कि हाँ ये गलत बात है, लेकिन जब कैमरा उनसे दूर जाता है तो स्थिति ये हम कह सकते हैं कि ढाक के 3 पात नजर आते हैं। ये चांदपोल बाजार का बरामदा है जिसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने की और बात करने की जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। तो आप देखिए कि तस्वीरें कैमरा देखकर लोग जरूर मास्क लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भैया, आप दुकानदार है, कैमरा देख के मास्क लगाना, आपको पता है कि दुकानें सीज हो सकती है। हाँ, हो सकती है सर। तो आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था पहले? सर अभी क्या चाय पी रहा था मैं, एक्चुअली की चाय पड़ी है यहाँ पर। तो बिल्कुल देखिए, बहाने भी अपने अपने तरीके हैं। लोग कहना है कि चाय पी रहे थे उसके बाद मास्क लगाना भूल गए। एक दुकानदार और फुटकर रेस्टोरेंट से बात कर ले। बाबूजी, मास्क कहाँ है आपका? बाबूजी मास्क लगा लाए भी हैं? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल लाए। क्यों नहीं लगा रहे मास्क? सर ये चाय के चक्कर में उतार दिया था अभी। देखिए, सबका भैया कहाँ क्या करने आए हो? मास्क कहाँ है? पता है कोरोना क्या है? यस सर। फिर मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क का भी हटाया हमने। देखिए, सबकी अपनी अपनी वो है बहाने हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मास्क या तो लगा नहीं रहे, लगा रहे हैं तो ठीक तरह से। भैया, बाजार आए आप, मास्क कहाँ है आपका? क्यों ढंग से नहीं लगा रखा? देखिए, जवाब देने से हर कोई बच रहा है और यही वजह है कि दुकानदार से लेकर ग्राहक तक मास्क नहीं लगा रहा है, लेकिन डरना होगा क्योंकि कोरोना के। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। लॉकडाउन का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है, बाजार बंद होने का समय कम कर दिया गया है और ये हम लोग मिनी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर पूरी तरह से लॉकडाउन होता है तो स्थिति किसी से छिपी नहीं है, परेशानी कितनी होगी। आम व्यापारी सबसे ज्यादा इस पर मारा जाएगा, लेकिन हमने जो तस्वीरें दिखाई, जो व्यापारियों से बात की, कई दुकानदार ऐसे हैं जो खुद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और अगर इससे बचना है तो मास्क लगाना होगा, क्योंकि टीके का काम मास्क इस समय कर रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और खबर भरतपुर से। भरतपुर में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना गाइडलाइनों की पालना यहां नहीं हो रही है। निजी स्कूल में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को बुलाया गया सरकार के आदेशों के बावजूद और बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों को यहां पर पढ़ाई करवाई जा रही है। बाल विद्या मंदिर में ये क्लासेस चल रही हैं। स्कूल का वीडियो वायरल अब हो रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भरतपुर की तस्वीरें हैं, जैसा बताया जा रहा है वीडियो में। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक,
गाइडलाइंस के बावजूद बच्चों को बुलाया जा रहा है, स्कूल में क्लासेस चलाई जा रही हैं। मामला क्या है, क्या कुछ कार्रवाई हुई अब इस स्कूल संचालक के खिलाफ? जी सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोरोना गाइडलाइंस के लिए प्रशासन बिल्कुल सख्ती से नजर आ रहा है, लेकिन कुछ संस्था और जो निजी कार्यालय है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ये वीडियो उज्जैन के सेना में निशा बाल विद्या मंदिर है, जहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको बिना मास्क के वो नजर आ रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है और जो 2 फीट की दूरी है, 2 मीटर की जो दूरी है वो भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचा तो उसके बाद जो प्रशिक्षु IAS है ऋषभ मंडल, उन्होंने उज्जैन पहुंचकर और जो संस्था प्रधान है उनकी बैठक ली है। बैठक में तहसीलदार रूपा अलका श्रीवास्तव भी मौजूद रही हैं, उज्जैन की जो तहसीलदार हैं जोगिता मीणा वो भी मौजूद रही हैं और जो CBO है रूपबास नरपत सिंह जी वो भी मौजूद रहे हैं। और प्रशासन का कहना है कि अगर ऐसा संस्था ने किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन स्कूलों के नाम बताइए दीपक, जानना जरूरी है। ये निशा बाल विद्या मंदिर का वीडियो वायरल हो रहा है, सहना गांव है उज्जैन के पास, वहाँ निशा बाल विद्या मंदिर का ये वीडियो है। ये साफ हो गया है कि इसी स्कूल का ये वीडियो है और अब कार्रवाई की क्या कुछ की गई है इन पर? अभी तक सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सुमित, अभी तक मैं प्रशासन से हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। हम प्रशासन से पूछेंगे कि अभी तक इस विद्यालय के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और आगे कार्रवाई नहीं की है तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि उज्जैन में जो निशा बाल विद्या मंदिर है उसी का यह वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल की जो पुष्टि है वो अभी प्रशासन भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम ये उठाया है कि उज्जैन पहुंचा है, जो प्रशिक्षु IAS है ऋषभ मंडल वो उज्जैन पहुंचे हैं और उन्होंने आनंद फानन में संस्था प्रधानों की बैठक ली है और कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़े। भरतपुर में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। भरतपुर ही नहीं, कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। निजी स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है, निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। सरकार के प्रशासन के आदेशों के खिलाफ जाकर ये अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। बाल विद्या मंदिर में बच्चों को बुलाया गया और अब इस स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है। पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद और न्यूज 18 पर नकारा चेकपोस्ट की खबर चलाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए साधुवाली चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। पंजाब से आ रहे यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट जांच करना अब प्रारंभ कर दिया है। जायजा लिया श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा ने। प्रदेश में कोरोना वायरस की आहट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्य पंजाब सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य कर दिया है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के साधुवाली बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा पिछले 2 दिनों से जब से न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया कि खोरी कार्रवाई की जा रही है चेक पोस्ट पर, न किसी पैसेंजर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जांची जा रही है, न किसी पैसेंजर्स को दिखाया जा रहा है, जब बल्कि हज़ारों यात्री हैं जो पंजाब से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं और बिना जांच के ही वो प्रवेश कर रहे थे। इसकी जब प्रमुखता से खबर न्यूज 18 ने प्रसारित की तो ये पूरी की पूरी जिला प्रशासन की टीम एक्टिव हुई। चेक पोस्ट जो साधुवाली का ये नज़ारा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये साधुवाली चेक पोस्ट है और ये सामने से जो ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा है ये पंजाब से राजस्थान की सीमा में आने वाला ट्रैफिक है। आप ट्रैफिक देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक हज़ारों की संख्या में वाहन पंजाब से राजस्थान की सीमा में एंट्री करते हैं और इन सब की अब इनको रोका जा रहा है। बाकायदा इनकी RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट जांची जा रही है। खासतौर से यदि कोई लोकल पेशेंट है तो उनके सिम्टम्स चेक किए जा रहे हैं, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि यदि उनमें कोई ILI सिम्टम्स हैं, किसी भी तरह की कहीं भी वो सस्पेक्टेड हैं तो उनके सैंपल्स तक लिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती दिखाते हुए प्रत्येक पैसेंजर की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती है। यदि वो लोकल है तो उसकी जांच करी जाती है और साथ में उसकी ILI वगैरह सिम्टम्स वगैरह चेक किए जाते हैं। हम आपको यहाँ का नज़ारा फिर दिखाते हैं। ये एक मेडिकल टीम है, लगातार काम करने में लगी हुई है।
हम डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है अभी इन दिनों आपकी चेक पोस्ट पर? तो काफ़ी सख्ताई कर रखी है हमने आने जाने के लिए, और बिल्कुल भी नहीं आने दिया जा रहा जिनके पास कोरोना की जांच नहीं है, कोविड की आरटीपीसीआर है अपनी रिस्पांसिबिलिटी को लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर। पब्लिक बिल्कुल भी अवेयर नहीं है इस बारे में। जिसको रोकते हैं पहले लड़ने के लिए आता है, गाली गलौज भी करते हैं कुछ लोग फ़ोन करवाते हैं कि फ़ोन कर लो साहब, इधर जानकारी उधर जानकारी। कुछ लोग समझदार भी आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जांचें भी दिखाई हैं लोगों ने आरटीपीसीआर की। रोज लगातार नए नए केसेस बढ़ रहे हैं, न केवल श्री गंगानगर में बल्कि प्रदेश भर में। उसमें उसको देखते हुए भी श्री गंगानगर वासी या फिर ये जो यात्री हैं वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, लापरवाही पूरी दिखाई दी जा रही है। प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रशासन सख्त है। पिछले 2 दिनों से प्रशासन के द्वारा जो सख्ती से चेक पोस्ट ऑपरेट की जा रही है, बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के किसी भी पंजाब से आने वाले यात्री को राजस्थान की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यदि वो लोकल है तो उसका ILI सिम्टम्स चेक किए जाते हैं, यदि वो सस्पेक्टेड है तो उसका सैंपलिंग भी की जा रही है। साथ ही उसका एड्रेस नोट कर उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की शपथ भी दिलाई जा रही है। उनसे एक और फॉर्म भरवाया जा रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। खबर जोधपुर से। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच जिला कलेक्टर ने शहर के अस्पतालों को कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद अलर्ट पर रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। संवाददाता ललित सिंह ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर व्यवस्था का लिया जायजा। देश में कोरोना की नई लहर के बाद आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात जोधपुर की करें तो 320 का आंकड़ा छू चुका है, 3 मौतें और दर्ज की गई है। ये आंकड़े अपने आप में हैरान करते हैं। पिछले 1 साल के रिकॉर्ड की बराबरी की जा रही है। सबसे ज़्यादा सुपर स्पीड में अब आंकड़ा पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं वो कोरोना की जांच कराने आप पहुंचे हैं, और लगातार जोधपुर के हर सेंटर पे टेस्टिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। जब से 320 का आंकड़ा आया है, प्रशासन हरकत में आया है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम फीडबैक लिया था, उसके बाद सख्ती करने के निर्देश दिए हैं, और जोधपुर के तमाम जो बाजार हैं वो शाम को 7 बजे बंद कर दिए हैं। 8 बजे से कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। साथ ही तमाम अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पताल अलर्ट पे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के साथ साथ अब कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बोरनाडा और कुड़ी हाउसिंग बोर्ड में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जैसे जैसे अब ट्रेसिंग सिस्टम होगा उसके बाद उनको कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा। तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि शहर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, और कहीं न कहीं पहले जैसी स्थिति है। गंभीरता दिखानी होगी। अगर गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो एक बार फिर वही हालात का सामना करना पड़ेगा जैसे पिछले 1 साल पहले करना पड़ा था। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। श्रीगंगानगर में भी महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार लगातार आमजन से गाइडलाइंस की पालना की अपील कर रही है, लेकिन श्रीगंगानगर में कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से पालना की जा रही है, जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की आहट को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइन की ईमानदारी से पालना करें, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। ये बाबूजी आ रहे हैं, मेरी से बात करते हैं। बाबूजी, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? कदे साफा बांध लेने इस तरह, तो यानी कि मास्क नहीं लगे, नक कुटिया जाता। तो मास्क लगाना तो जरूरी है ना? जरूरी है। इस तरह मास्क देखिए जरूर, मतलब ये हम बांध लेने, ठीक है। तो देखिए ये भी है, इन्होंने कैमरा देख के मास्क लगाया। आपने बाबूजी अभी क्या मास्क लगाया, पहले क्यों नहीं लगाया? नहीं, ये तो मानते हैं ना कि कोरोना फैल रहा है। सही है। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि न्यूज़ 18 का कैमरा देखने के बाद में लोग मास्क लगा रहे हैं। ये देखिए, ये बिना मास्क के घूम रहे हैं, काफी सारे लोग हैं। प्रशासन अपनी जगह कार्रवाई करने में भी जुटा हुआ है, लेकिन ये देखिए अब ये इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए, ये सब्जी मंडी दुकानदार हैं। भाई साहब, आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? सॉरी सर, अभी लगा रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मास्क लगाना तो काफी जरूरी है भाई साहब। अभी क्या है, कोरोना बढ़ रहा है भाई साहब, मास्क लगाओ। काफी सारे इश्यूज हैं कि मास्क नहीं लगाने के काफी सारे रीजन मिल जाएंगे, इश्यूज मिल जाएंगे, लेकिन मास्क नहीं लगाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको मंडी का और भी नजारा दिखाना चाहूंगा। काफी सारे लोग हैं यहाँ पर जो बिना मास्क के घूम रहे हैं या फिर मास्क को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया हुआ है। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है जी? वो गिर गया। हाँ जी, ये नीचे गिर गया, आवाज सामान सुमन लिया ना। अच्छा, तो मास्क लगाना तो जरूरी है। अभी कोई चालान काट देगा आपका, फिर क्या करेंगे आप? नहीं ले लूंगी, एक और ले लूंगी। अच्छा जी, आपने भी मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया हुआ है जी? बात कर रहे थे अभी।
अच्छा जी, इसलिए करो। चलिए, तो देखिए काफी सारे एक्सक्यूजेज हैं लोगों के पास में, सारे बहाने हैं कि मास्क नहीं लगाने के भी बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं। बाबू जी, मास्क प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं लगाए? जो बिना मास्क के ग्राहक आ रहा है, क्या उसको भी आप सब्जी दे रहे हैं? बिना मास्क के भी आ रहे हैं, अब कम आ रहे हैं। तो देखिए अधिकांश लोग वैसे तो फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा भी रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जी मंडी का एक ऐसा इलाका होता है जहां पर अधिकांश लोग भीड़ आती है। और ये आपको मैं और नजारा भी दिखाना चाहूंगा। हालांकि यहाँ अब अधिकांश लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। लोग बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं, उनकी सोच में कि कोरोना खत्म हो चुका है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महामारी तो और बढ़ेगी जिस तरह लोग लापरवाह यूज कर रहे हैं, और ये सरकार के हाथ में कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाएगी जिस तरह लोग लापरवाह हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में कोरोना पांव पसार रहा है। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया, घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया गया, लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील भी की गई। संक्रमण ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। सैनिटाइज किया गया हाउसिंग बोर्ड इलाकों को और लोगों को जागरूक किया गया, उनसे वैक्सीन लगवाने की अपील भी की गई। कोरोना लगातार पांव पसारता हुआ। और एक बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर। फलौदी जेल पर एक और नया संकट आन पड़ा है। फलौदी जेल में कोरोना की एंट्री हो गई है। उप कारागृह के 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव आने से जेल प्रशासन में हड़कंप। सभी कैदियों की अब कोरोना स्क्रीनिंग की जाएगी। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। एक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जोधपुर से। जोधपुर के फलौदी में कचहरी परिसर स्थित उपकारागृह से सोमवार रात 8 बजे एक साथ 16 बंदी फरार हो गए। दिन में बंदी बैरकों के आगे खुली जगह में थे, शाम के बाद इन्हें बैरक में डाला जा रहा था। इसी दौरान अंदर से बंदियों ने गेट का ताला खोल रहे कांस्टेबल, पास खड़े कार्यवाहक जेलर और एक सिपाही को धक्का दिया और बाहर भाग गए। सिपाही की आंखों में मिर्ची और सब्जी का घोल फेंककर ये लोग फरार हो गए। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पूरी तरह सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि भागने के बाद जेल के बाहर पहले से एक स्कॉर्पियो खड़ी थी, जिसमें बैठकर सभी एक साथ फरार हो गए। अधिकतर बंदी तस्करी और हत्या के आरोपी हैं। घटना के बाद से पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस की टीम तलाशी कर रही है। फलौदी जेल से 16 कैदी फरार। आंखों में मिर्च झोंक कर भागे। तो जी जमा क्यों कर रही है? फरारी का सीसीटीवी आया सामने। जिम्मेदारों के छूटे पसीने। जोधपुर में जेल ब्रेक। और देखा कि बाहर कुछ सब्जी डुली हुई है और अंदर एक जो महिला गार्ड है वो विलाप कर रही थी, और उसको भी देखा। और कुछ गार्ड से मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ 5-7 आदमी जेल से भागे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जी हां, 1 2 नहीं बल्कि सोमवार रात 16 कैदी फलौदी जेल से दौड़ते हुए सड़क पर आ गए और बाहर खड़ी गाड़ी में सवार होकर आराम से फरार हो गए। फरारी की तस्वीरें आपने देख ली, अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। सोमवार को फलौदी जेल में 60 कैदी थे।
रात 8 बजे कैदी बैरक में डाले जा रहे थे। गेट पर तैनात कांस्टेबल ने जैसे ही ताला खोलकर कुंडी सरकाई, कई कैदी दरवाजे को जोरदार धक्का देकर निकल गए। बाहर गेट पर तैनात सिपाहियों से उनका सामना हुआ, लेकिन कैदी उनकी आंखों में मिर्ची और सब्जी का घोल फेंककर भाग निकले। लेकिन जेल कर्मियों ने जिम्मेदारों को घटना की जानकारी देना भी मुनासिब नहीं समझा। जब ये घटना घटी तब एसडीएम यशपाल आहूजा ऑफिस में ही थे, लेकिन जेल कर्मचारियों ने उन्हें कैदियों के भागने की सूचना नहीं दी, वो भी तब जब एसडीएम ऑफिस जेल से सिर्फ 20 फीट दूर है। पर ये क्लियर है कि इसमें बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जेल के दो गेट होते हैं। अगर वो गेट किसी वजह से खोला और वहाँ से कैदी निकले थे तो ये गेट लॉक होना चाहिए था, और अगर ये गेट भी खुला है तो ये 100% लापरवाही, प्रथम दृष्टया जेल स्टाफ की लापरवाही नजर आ रही है। फरार होने वाले सभी कैदी एनडीपीएस एक्ट में बंद किए गए थे। कुछ पर हत्या और हत्या की कोशिश के भी केस दर्ज हैं। एसपी जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कैदियों के भागने की सूचना पर उप जिला कलेक्टर ने जिला कलेक्टर को घटना की जानकारी दी। उनके निर्देशन के बाद फलौदी के विभिन्न रास्तों पर नाकेबंदी की गई, जिसके बाद हर गाड़ी की कड़ी जांच शुरू हो गई। एसपी ने तुरंत थाना प्रभारियों को तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए। ये हाल फलौदी की उस जेल का है जो सुर्खियों में रही है। जेल में गड़बड़ियों की शिकायत पर डीजी जेल ने हाल ही में यहां के एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया था। इसके बावजूद जेल में तमाम गड़बड़ियां थीं। घटना के वक्त बाहरी गेट पर ताला नहीं था। जेल में कैदियों की क्षमता 17 है, जबकि यहां 60 कैदी थे। जेल में सिर्फ 9 स्टाफ हैं। सोमवार को 4 गार्ड्स छुट्टी पर थे। और इन्हें आके मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, और जबकि मैं जेल में आके आए और वो शोरगुल सुन करके, और मैंने थाने में इन्फॉर्म किया, जेल स्टाफ ने शायद थाने में भी इन्फॉर्म नहीं किया। कैदियों की फरारी की खबर आग की तरह फैल गई। सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया कि कांग्रेस शासनकाल में राज्य की कानून व्यवस्था को सूली पर चढ़ाने के बाद अब कारागृह व्यवस्था की भी हालत नाजुक है। उन्होंने तंज कसा कि शुक्र है राज्य के पड़ोसी देश से लगे बॉर्डर की व्यवस्था इनके पास नहीं है, अन्यथा सरकार अपनी विफलताओं में विश्व में अव्वल आती। 16 कैदियों की फरारी अब फुल तूल पकड़ रही है। चुनाव के समय में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत भी सुलगने लगी है। पुलिस के लिए जेल तोड़कर भागे कैदी अब बड़ी चुनौती बने हुए हैं। देखना होगा कि 16 कैदी कब सलाखों में वापस आ पाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। और खबर दौसा से। दौसा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप। मानपुर यूको बैंक मैनेजर को ट्रैप किया है। एसीबी ने रामचंद्र मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। हेड कैशियर दीपक कुमार भी गिरफ्तार। 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दोनों को लिया हिरासत में। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से। डूंगरपुर में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। साबला कस्बे के उदयपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिए हैं। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।